Good morning, children. I am Intasar Ahmed, economics teacher. Today we are going to discuss the topic nominal GDP and real GDP. इसमें हमें समझना होगा सबसे पहले कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, और इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्राइस इंडेक्स के नाम से। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट शोज़ यू द चेंजेस इन द एवरेज ऑफ द प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर मान लीजिए हम 2014-15 हमारा बेस ईयर है और करंट ईयर है 1920, तो इस बीच में जो भी प्राइस लेवल में राइज और फॉल हुआ होगा ये उसका एवरेज है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको कि आपने प्राइस इंडेक्स के तौर पर पढ़ा है। तो अगर बेस ईयर से करंट ईयर के पीरियड में प्राइस राइज हुआ होगा तो ये वैल्यू 100 से ज़्यादा आएगी, और अगर इस पीरियड में प्राइस में फॉल हुआ होगा तो ये वैल्यू 100 से कम आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा बेस इंडेक्स होता है वो 100 होता है। तो अगर हमारा जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज़्यादा आता है, मान लीजिए 120, इसका मतलब 20% राइज इन द प्राइस लेवल। सपोज़ कीजिए हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आता है 80, इसका मतलब 100 से 20 कम, दैट मीन्स 20% फॉल इन द प्राइस लेवल। तो अगेन मैं आपको बता दूं जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है। इट शोज़ द चेंजेस, इट शोज़ द राइज और फॉल इन द प्राइस लेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम मे बी बिटवीन करंट ईयर एंड बेस ईयर। अब हम समझते हैं कि जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है। सबसे पहली चीज़ आती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस। यानी अगर हम इसी साल के प्रोडक्शन को इसी साल की प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। और ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जब भी कभी किसी कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट होगी वो हमेशा नॉमिनल ही होगी। वाई? बिकॉज द पीपल आर परचेजिंग द गुड्स एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो अगर मान लीजिए हम सपोज कर लें कि किसी इकॉनमी में कोई चीज़ 1000 क्विंटल प्रोड्यूस हुई है इस पर्टिकुलर ईयर में, 2019 से 20 के बीच में सपोज 1000 क्विंटल प्रोड्यूस हुई है, और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है इकॉनमी का। एंड सपोज द करंट प्राइस, यानी इस समय की जो प्राइस है मान लीजिए उसकी 1000 रुपये क्विंटल है। So what we will do, we will multiply 1000 quintal, 1000 quintal by 1000 rupee price, and that comes 1 2 3 4 5 6 zeros. That means it comes 10 lakh। यानी इसका मतलब हमारी जो देश की नॉमिनल जीडीपी है वो 10 लाख है। यानी अगर हमारा 1000 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ और इस समय करंट प्राइस उस आउटपुट की 1000 रुपये पर क्विंटल है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट, और इससे हमारे कंट्री का नॉमिनल जीडीपी निकल कर आता है 10 लाख रुपए। बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है बेस ईयर से करंट ईयर तक के बीच में प्राइस राइज भी हुआ होगा। हो सकता है सिर्फ प्राइस राइज ही हुआ हो, प्रोडक्शन बढ़ा ही ना हो। तो इसका मतलब जीडीपी का बढ़ना तब हमारे लिए फ्रूटफुल होता है जब प्रोडक्शन के बढ़ने से जीडीपी बढ़े। तो वो हमें कैसे पता लगे? नॉमिनल से तो मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि नॉमिनल में हम करंट प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और करंट प्राइस से जब हम आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस ईयर के जीडीपी को बताता है। अब हमें ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉल्ड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है कि यानी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन तो हम इस ईयर का लेंगे बट प्राइस हम बेस ईयर की लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम मान लें कि हमारा जो प्रोडक्शन इस साल हुआ है इट इज़ 1000 क्विंटल, बट जो हमारा बेस ईयर था, जैसे हमारा करंट ईयर हुआ मान लिए 2019-20, सपोज़ हमारा बेस ईयर था 2014-15। अब 2014-15 में इस प्रोडक्ट का जो प्राइस था सपोज़ इट वाज 1800 रुपये पर क्विंटल। तो अगर 800 रुपये क्विंटल था बेस ईयर में, जो कि बढ़कर हो गया 1000, तो अब हम क्या करेंगे, इस साल के प्रोडक्शन को यानी 1000 क्विंटल को इसकी बेस ईयर प्राइस यानी 2014-15 की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 800 इंटू 1000 दैट विल कम 8 लाख।
इसका मतलब हमारी कंट्री की जो रियल जीडीपी है वो 8 लाख है, जो कि हमें दिखाई दे रही है 10 लाख। और दिखाई क्यों दे रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। तो इसका मतलब प्राइस राइज के फैक्टर को हमें हटाकर प्रोडक्शन के थ्रू जीडीपी के बढ़ने को देखना है, एंड दैट इज़ अ रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इसका मतलब रियल जीडीपी पर रिलाई करेंगे, क्योंकि रियल जीडीपी तभी बढ़ेगी जब उस देश का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा होगा, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस राइज होने से भी बढ़ सकती है, हो सकता है देश का प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना बढ़ा हो। तो in that case we will be able to know whether the country's GDP is increasing properly with the help of production or not। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में रियल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा रिलायबल है, एक बेटर है, और एक कंट्री के अचीवमेंट को प्रॉपरली शो करता है कि वेदर द कंट्री इज़ ग्रोइंग और नॉट। एक उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ 5, 10, 15% का है या नहीं, वो रियल जीडीपी बताता है। तो इन कंपैरिजन हमने देख लिया कि रियल जीडीपी नॉमिनल से बेटर है। बट द प्रॉब्लम विद द कंट्री इज़ कि सबसे पहले कैलकुलेट होकर हमारी नॉमिनल जीडीपी ही आएगी, बाद में हम उसे रियल में कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसके लिए देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाया है कि रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है हमें कैसे। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। यानी अगर हमें नॉमिनल जीडीपी दे दी जाए और रियल जीडीपी दे दी जाए तो हम उससे इसको डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि हम इस केस में करके देखते हैं कि हमारा नॉमिनल जीडीपी यहाँ आ रहा है 10 लाख रुपया, जबकि हमारा रियल जीडीपी आ रहा है 8 लाख रुपया। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें इनटू 100। नाउ डिवाइड कर लीजिए, ये 0 0 हमने काट दिया तो 1000 बचा। नाउ 1000 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 8 1 ज़ा 8, देन बचा आपका 2, 8 2 ज़ा 16, एंड देन उसके बाद 4, 8 5 ज़ा 40। तो ये लगभग आ रहा है आपका 125। इसका मतलब 25% ज़्यादा है। सो दैट रिफ्लेक्ट्स 25% राइज इन प्राइस लेवल। ये दिखा रहा है कि हमारे देश की जो भी बेस ईयर की प्राइस थी और उससे करंट ईयर प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हुई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स इन दैट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर किसी देश का दे दिया गया है और हमें नॉमिनल जीडीपी बता दी गई है, सपोज़ कीजिए देश का नॉमिनल जीडीपी आपको दे दिया गया, सपोज़ इट इज़ 8000 करोड़। उसके बाद आपको दे दिया गया उस देश का जीडीपी डिफ्लेटर, एंड जीडीपी डिफ्लेटर इस सपोज़ कीजिए दे रखा है आपको 200, यानी बेस इंडेक्स होता है 100 और ये है 200। इसका मतलब दुगना, इसका मतलब बेस ईयर से करंट ईयर में कीमतें दुगनी हुई होंगी। इसका मतलब जो नॉमिनल जीडीपी 8000 है वो एक्चुअल में 8000 नहीं है, वो हमें प्राइस राइज की वजह से दिखाई दे रहा है। तो अब फार्मूला बनता है हमारा रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो क्या आएगा कैलकुलेट होकर, यू कैन सी 8000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, ये आ गया 2, 8000 डिवाइडेड बाई 2 कम्स 4000। इसका मतलब एक्चुअल में हमारी रियल जीडीपी जो कि हमें 8000 दिख रही थी वो सिर्फ 4000 करोड़ है, यानी जो दिखाई दे रही थी उसकी आधी है। क्योंकि ये दुगनी क्यों दिख रही थी? इट इज़ बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस लेवल, बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स 200 था और मैंने बताया था बेस इंडेक्स 100 होता है, तो उसका दुगना हो गया। यानी इसका मतलब इस पीरियड में बेस ईयर से करंट ईयर के बीच में 100% प्राइस राइज हुआ है। सो आई थिंक आई मेड यू दिस टॉपिक क्लियर कि नॉमिनल जीडीपी सबसे पहले कैलकुलेट होकर आएगी, लेकिन हमें डिपेंड किस पर करना है? रियल जीडीपी पर, क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ती है प्रोडक्शन के बढ़ने से, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस राइज से भी बढ़ सकती है। लेकिन मजबूरी हमारे साथ ये है कि पहले नॉमिनल ही निकल कर आएगी, एंड लेटर ऑन यूजिंग दिस फार्मूला वी विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू रियल जीडीपी, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो हमारा आंसर अगर 100 से ज़्यादा आएगा वी विल से दैट मच % राइज इन द प्राइस लेवल। अगर हमारा आंसर 100 से कम आएगा वी विल से दैट मच % फॉल इन द प्राइस लेवल। आई थिंक
think I made you this topic clear. Thank you very much.